तो दोस्तों आज की इस खबर में अगेन हम लोग दो टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर रशिया बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और वो इस कॉन्फ्लिक्ट के नाम पर अपने विमान भारत को बेचने की कोशिशों में लगा हुआ है, इस वजह से उसकी तरफ से एक नया ऑफर निकलकर सामने आया है। तो वहीं पर दूसरे टॉपिक में हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करेंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो कॉम्बैट हुआ था, जिसमें कथित तौर पर कहा जा रहा है कि भारत को इतने इतने विमानों का नुकसान हुआ, उसमें भला भारतीय वायुसेना अभी तक अपने छोड़ दीजिए पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, उनके कितने विमान मारे गए, इसको लेकर भी कोई बात उन्होंने क्यों नहीं बताई। क्यों उन्होंने केवल इतना कह दिया कि हाँ उनको भी नुकसान हुआ है, लेकिन इसका कोई भी डाटा सामने नहीं रखा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये। एक्चुअली किसी ने पूछा है मुझसे कल ये कमेंट करके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों रशिया के द्वारा मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से भारत को Su-57E की आपूर्ति करने को लेकर बात दोहराई गई है। जी हाँ, यानी कहने का मतलब उन्होंने ठान लिया है कि कैसे न कैसे करके इस कॉन्फ्लिक्ट के बहाने जो भारत पाकिस्तान के बीच में रिसेंटली हुआ, इसके बहाने अपने विमान दे दिए जाएं। अब इसके लिए इनके द्वारा नए नए ऑफर्स रोज के रोज दिए जा रहे हैं, जिसमें यहाँ तक ये लोग कह रहे हैं कि इसके इंडिजिनाइजेशन को लेकर संपूर्ण सहूलत भारत को दी जाएगी। अब ये संपूर्ण सहूलत कैसी है? तो देखिए, पहले तो इन्होंने ये कह दिया था कि आप सारे आर्मामेंट्स इस्तेमाल कीजिए। Su-30 की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वहां पर इन्हें मैन्युफैक्चर कीजिए लोकली। इसके साथ साथ ये यहाँ तक के लिए तैयार हो गए हैं कि जो Su-30 MKI के लिए हम लोगों ने अपग्रेड पैकेज तैयार किया है, जिससे Su-30 MKI स्टेल्थ ना होकर भी 5th जनरेशन की मैक्सिमम कैपेबिलिटीज को हासिल कर लेगा, जिसमें गेन बेस, AESA रडार सिस्टम, विरूपाक्ष भी शामिल है। इन सभी की इंटीग्रेशन की मंजूरी तक दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि वो सारे के सारे उपकरण आप Su-57E में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा जो मिशन कंप्यूटर होगा, इन सभी प्रमुख टेक्नोलॉजीज को आप Su-57E में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसको लेकर भी ऑफर दिया है और इससे बताया ये जा रहा है कि अगर ऐसा भारत करता है तो Su-30 MKI जो बड़े नंबर्स में भारत के पास ऑलरेडी है, साथ में ये जो नए विमान खरीदे जाएंगे Su-57E, इन दोनों ही विमानों में काफी समानताएं हो जाएंगी, जिसकी वजह से मेंटेनेंस वगैरह में कोई ज्यादा प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं जाएगी। तो देखिए, कुल मिलाकर ऑफर्स तो वाकई में बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं भारत को, लेकिन भारत द्वारा यहां पर क्लियर कर दिया गया है ना तो F-35 और ना ही Su-57 किसी भी तरह के स्टेल्थ विमान को भारत अपने लिए नहीं देख रहा है, बल्कि इसकी जगह हम लोग एमका की ओर ही अपना सारा का सारा फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो में आपको बताया था, उसको लेकर हम लोग यहां पर जरूर चर्चाएं कर सकते हैं कि अगर हम लोग Su-57 को स्टेल्थ न मानकर नॉन स्टेल्थ कैटेगरी में MRFA के अंदर अगर घुसेड़ने की कोशिश करें, तो ये वाकई में रफाल या फिर उससे भी ज्यादा अच्छी चॉइस साबित हो सकता है। सस्ता पड़ेगा, काफी हद तक स्टेल्थ रहेगा और सबसे बड़ी बात कि सोर्स कोड वगैरह इन सभी की झंझट समाप्त हो जाएगी। और रशिया के साथ हम लोग बिजनेस पहले भी कर चुके हैं, हमें पता है कि ये कहीं भी हमारा काम नहीं रुकने देंगे। बाकी आके आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो अब मेन खबर के ऊपर आ जाते हैं। सीडी साहब की तरफ से जो बयान दिया गया है, जो इंटरव्यू के दौरान कहा गया है ब्लूमबर्ग को, इन सब को लेकर अब उनकी काफी ज्यादा आलोचनाएं की जा रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि कोई भी मिलिट्री पर्सनल इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इस तरह के बयानों को नहीं देना चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज और उसी तरह की तैयारियों के साथ ही बयानबाजियां की जाती है। आपका एक गलत बयान आपके पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर सकता है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार देखने के लिए मिला है, उनके पास जीत के नाम पर नैरेटिव के अलावा कुछ बाकी रहा ही नहीं है। वो केवल और केवल डे 1 से ही नैरेटिव गेम खेल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत की छवि को यहाँ से नुकसान हो सकता है, क्योंकि वैसे भी पूरा वेस्टर्न मीडिया भारत की टांग खिंचाइयों में पहले से ही लगा हुआ है। इवन ये कह दीजिए कि पाकिस्तान के लिए फील्ड उसी ने तो तैयार की है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक और सोचने वाली बात है कि चलिए आप इस तरह की बात तो कर सकते हैं कि देखिए भारतीय वायुसेना को कितना नुकसान हुआ, इस बात की जानकारी वायुसेना ने नहीं दी, ये छुपाई गई। इस तरह की बातें भारत के अंदर भी कई लोग कर रहे हैं। लेकिन आप एट द सेम टाइम ये भी तो सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की वायुसेना को कितना नुकसान पहुंचाया, उनके कितने एयरक्राफ्ट मारकर गिराए, कितने एवॉक्स मारकर गिराए, क्या इसकी जानकारी दी? नहीं दी है अभी तक। कहने का मतलब भारतीय वायुसेना
वायुसेना कितनी ज्यादा प्रोफेशनल होगी कि उसने दुश्मन को हुए नुकसान को भी अपने मुंह से बखान करके अपनी तारीफें करवाने के लिए आपको बाध्य नहीं किया। ये जरूर कहा है कि जितनी कार्रवाइयां हुई है इसमें डेफिनेटली उनको नुकसान हुआ है, हमारे पास सबूत वगैरह भी हैं, वो समय आने पर हम लोग बता देंगे। लेकिन अभी किसी तरह की कोई भी डींगे नहीं हाँकी गई है, जबकि हम लोग अलग अलग मीडिया हाउसेस वगैरह के माध्यम से और अलग अलग सिनेरियोस को देखते हुए इस बात की कंक्लूजन को छू चुके हैं कि कम से कम इनके 8 तो F-16 मारकर गिराए गए हैं, 4 हवा में और 4 हैंगर्स में रखे हुए, 2 इनके एवॉक्स प्लेन मारे गए हैं, एक हैंगर में रखा हुआ था और एक हवा में था। इसके अलावा इनके TB2 ड्रोन्स वगैरह मारे गए हैं, साथ में इनके JF-17 जेट-NC ये सारे कुछ मारे गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय वायुसेना ने कभी भी इनका कोई जिक्र नहीं किया। जो जिक्र किया वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ही किया, उसी से संबंधित सबूत भी पेश किए, अदरवाइज किसी भी चीज को लेकर बखान नहीं किया। भारतीय वायुसेना से भी जब पूछा गया था डायरेक्टली कि आपको कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले तो क्लियर कर दिया कि देखिए हमारे सारे के सारे पायलट जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे वो सही सलामत वापस हैं, यानी हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे लिए नुकसान मतलब जन हानि होता है, माल हानि नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि सही समय आने पर सारी बातें रख दी जाएंगी। और इवन पाकिस्तान के संदर्भ में भी उन्होंने एग्जैक्टली यही बात कही। यहाँ पर आप पाकिस्तान और भारत की सेनाओं के बीच का फर्क भी जान सकते हैं। जहाँ पर वो लोग नकली एविडेंसेस प्रस्तुत कर रहे थे तो यहीं पर भारत की फोर्सेस द्वारा ओरिजिनल सबूत दिए गए। इसके अलावा वो लोग बार बार अपनी फेस सेविंग के लिए अनाप शनाप दावे किए जा रहे थे, अनाप शनाप बातें कर रहे थे। ऐसा कुछ भी भारतीय वायुसेना या किसी भी दूसरी फोर्स के द्वारा नहीं किया गया है। तो छुपाने जैसी कोई बात ही नहीं थी, ये पार्ट ऑफ द ऑपरेशन है। अभी चूंकि ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है, इस वजह से हम अपनी कैपेबिलिटी या फिर दुश्मन की कैपेबिलिटी के बारे में कितनी जानकारी वगैरह रखते हैं इसे पब्लिक नहीं करना चाहते। यही कारण है कि अभी तक सारी चीजें स्पष्ट नहीं की गई है। जिस दिन ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, संभव है कि उस दिन सारा हिसाब किताब इस तरफ और उस तरफ दे ही दिया जाएगा।